नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल एसएससी ड्रीमर्स क्लब पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पिछली क्लास में करते प्रेसिडेंट की पावर और प्रेसिडेंट की पावर में अपन राष्ट्रीय आपातकाल कंप्लीट किया था। आज अपन करते हैं राष्ट्रपति शासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। 356 के तहत लगता है। इसका क्या प्रोसेस होता है वो अपन पढ़ते हैं आगे। राज्य में राष्ट्रपति शासन है वो राज्य के राज्यपाल की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है। सिफारिश किसकी? राज्यपाल की। राज्यपाल की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसकी घोषणा करने से पूर्व एक प्रस्ताव 60 दिन पूर्व प्रस्ताव है वो 60 दिन में संसद में पारित करना होता है। 60 दिन के अंदर अपन संसद के अंदर पारित होने के बाद राष्ट्रपति शासन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन है वो लागू हो जाता है 6 महीने के लिए। 6 महीने को जो कंटिन्यू के लिए 3 साल तक अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 1 साल कंप्लीट होने के बाद अपने चुनाव आयोग द्वारा अनुमति लेनी अनिवार्य होती है। लोकसभा, राज्यसभा, संसद के लोकसभा राज्यसभा में कि सदन से पारित करना होता है 60 दिन के अंदर, और इसके पारित होने के बाद 6 माह तक इसे राष्ट्र शासन को राज्य में लगाया जा सकता है। इसकी बात करें 3 वर्ष तक कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद अपन को चुनाव आयोग द्वारा परमिशन लेनी अनिवार्य होती है। इसका प्रभाव क्या होता है राष्ट्रपति शासन लगने से? इसके प्रभाव से राज्य में सरकार निलंबित होती है। और आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है। विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है। अब बात करें, अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया है वो राजनीतिक लाभ के लिए लगाया गया है तो इसके लिए जांच कौन करेगा? न्यायपालिका द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है। न्यायपालिका द्वारा समीक्षा की जाती है कि राष्ट्रपति जो शासन लगाया राज्य में वो किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं लगाया गया। राजनीतिक लाभ से लगाया गया है तो तुरंत प्रभाव से राष्ट्र शासन को हटा दिया जाता है। अब इसकी बात करते हैं तो राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कहां लगा था? पंजाब में। पंजाब में 1951 में लगा था। 1951 में। अब हम बात करें सर्वाधिक बार की, तो सर्वाधिक लंबे समय के लिए तो राष्ट्रपति शासन लगा पंजाब में, और सर्वाधिक बार मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे लंबे समय की बात करें तो पंजाब में, और सबसे ज्यादा बार तो मणिपुर में 10 बार। अब तक भारत में बात करें तो राज्य में राष्ट्रपति शासन है वो 134 बार लग चुका है। 134 बार भारत में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब बात करें अपन राजस्थान की, तो राजस्थान में 4 बार लगा है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार लगा। कब लगा है? 1967 में, 1977 में, 1980 और 1992 में। अब बात है 1967 में जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था, उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। और 1977 में लगा था तब थे हरिदेव जोशी। हरिदेव
जोशी 1980 और 92 में लगा था, तब सीएम थे भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत यानी राज्य में राष्ट्रीय शासन लगता है वो अनुच्छेद आर्टिकल 356 के तहत लगता है। इसकी सिफारिश राज्यपाल की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। संसद में 160 दिन के अंदर पारित कर प्रस्ताव को पारित करना होता है और पारित होने के बाद 6 महीने तक राष्ट्रीय शासन राज्यों में लग जाता है और इसे कंटिन्यू 3 वर्ष तक अपने जारी रख सकते हैं। लेकिन 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद अपने को चुनाव आयोग द्वारा परमिशन लेनी अनिवार्य होती है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि राज्य सरकार निलंबित हो जाती है, आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा की भंग किया जा सकता है। प्रथम बार जो लगा था 1951 में पंजाब में लगा था और सर्वाधिक बार की बात करें लंबे समय तक तो लगा था पंजाब में और सर्वाधिक बार है मणिपुर में 10 बार है राष्ट्रपति शासन लगा है। अब भारत में बात करें तो 134 बार है राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है और राजस्थान की बात करें राजस्थान में अब तक 4 बार ही राष्ट्रपति शासन लगा है। 1967, 1977 में, 1980 और 1992 में। 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया और 1977 में लगा था तब थे हरिदेव जोशी और 1980 और 92 में लगा था तब थे भैरों सिंह शेखावत की सरकार। अब आगे अपन करते हैं राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की। वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा है अब तक। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो उसके अपन सिर्फ प्रोसेस पढ़ें, कैसे लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है और भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। किस कारण से लगता है कि अगर कोई आर्थिक संकट आया हो तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। किसके द्वारा घोषणा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। घोषणा राष्ट्रपति द्वारा। वही प्रोसेस है, प्रस्ताव 60 दिन के अंदर संसद में पारित करना होता है। संसद में पारित करना होता है। साठ दिन के अंदर संसद में पारित होने के बाद वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है कि कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में कटौती की जाती है। कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में कटौती, यानी अनुच्छेद 360 लग जाता है तो इसका प्रभाव कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती कर दी जाती है। और अब तक भारत में एक बार में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अब अपने राष्ट्रपति की जो पावर है वो तो अपन कंप्लीट कर लिया है। अब अपन आगे बात करते हैं कि भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति बने हैं, उनको एक को हम पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की पावर तो अपन कंप्लीट कर ली है। अब करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो अपने एक ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक क्या है? राजू की राधा जाकर गिरी फकरू नील की जेल में फकरू नील की जेल में तब रामा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा मुखरी
गोविंद द्रौपदी की। ट्रिक क्या है कि राजू की राधा जाकर गिरी प्रकुरु नील की जेल में, तब रामाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा मुकरी द्रौपदी, गोविंद और द्रौपदी की। अब बात करते हैं 1 नंबर राष्ट्रपति की, राजू। राजू से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इनकी बात करें तो प्रथम मनोनीत राष्ट्रपति, और प्रथम निर्वाचित भी, प्रथम निर्वाचित भी राजेंद्र प्रसाद। अब इसके सबसे लंबे कार्यकाल वाले, सबसे लंबा कार्यकाल। अब 2 नंबर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधा से सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल था 1962 से 1967। 1962 से 1967 तक। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो व्यक्तिगत रूप से दूसरे राष्ट्रपति, लेकिन चुनाव के तौर पर तीसरे। व्यक्तिगत दूसरे और चुनाव के अनुसार तीसरे राष्ट्रपति थे। चुनाव के तौर पर तीसरे राष्ट्रपति थे। इनकी बात करें तो 1952 से 1962 तक 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। इसके बाद अपन बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनको 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि प्रथम बार भी किनको दिया गया भारत ने, 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। इनके जन्म दिवस पर 5 दिसंबर को अपन क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस है। 5 सितंबर को इनके जन्म दिवस पर अपन क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस है। 5 सितंबर को इनके जन्म दिवस पर अपन क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस। ये कब से मनाने लगे थे, 1962 से। 1962 से। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि जाकर यानी जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर से क्या, जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल कब से था, 1967 से 1969 तक है। अब इनकी बात करें तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और सबसे कम कार्यकाल वाले, सबसे कम कार्यकाल वाले। और इसके बाद बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, वो तबला वाद्य यंत्र वादक भी थे।
अब्दुल्लाबाद जनरल भी जाकिर हुसैन से संबंधित है। अब बात करें अपन इनका निधन के बाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। पहली बात तुमने वीवी गिरी। अब पूछा जाए कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बात करें तो वीवी गिरी। इसके बाद जो राष्ट्रपति बने थे वो बने थे, क्योंकि वीवी गिरी ने चुनाव लड़ने की खातिर अपना पद से त्यागपत्र दे दिया गया था। इसी समय दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जिनको दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इसके बाद हम बात करते हैं अगले राष्ट्रपति वीवी गिरी। गिरी से क्या याद रखेंगे, वीवी गिरी। वीवी गिरी की बात करें तो इनका कार्यकाल था 1969 से 1974 तक। इनके बाद बने थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल था 1974 से 1977 तक। इनके निधन के बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वो बने थे बीडी जत्ता। बीडी जत्ता फखरुद्दीन की बात के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। अब इनके बाद जो राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी। नी से क्या रखेंगे, नीलम संजीव रेड्डी। नील से याद रखेंगे नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल था 1977 से 1982 तक। नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष। और नीलम संजीव रेड्डी थे वो प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति थे। प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति भी थे, सबसे युवा, यानी प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति और सबसे युवा राष्ट्रपति बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982। अब बात करते हैं अपन, यानी रामा से क्या रखेंगे, सॉरी उससे पहले अपन याद रखें जेल, यानी जेल सिंह। जेल से क्या रखेंगे, यानी जेल सिंह। इनका कार्यकाल क्या था, 1982 से 87। ज्ञानी जेल से प्रथम सिख राष्ट्रपति, यानी जेल से ने पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल किया था। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल, पॉकेट वीटो क्या होता है कि राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल को एक अधिकार होता है कि कोई भी अगर संसद कोई बिल या विधेयक बनाकर उनसे पारित होना चाहती है, वो बिल जैसे राष्ट्रपति के पास आता है वो अपने पास रख लेता है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो वो निलंबित हो जाता है।
यानी अनिश्चित काल तक वो निलंबित हो जाता है। तो ज्ञानी सिंह वीटो पावर किस पे इस्तेमाल की थी? डाक घर विधेयक के संशोधन पर। डाक विधेयक संशोधन था जिस पर ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। अब अपन आगे बात करते हैं रामाशंकर। रामा से याद करेंगे रामास्वामी वेंकटरमन। अगले राष्ट्रपति की बात करें रामा से, रामास्वामी वेंकटरमन। इनका कार्यकाल क्या था? 1987 से 1992। इनके बाद जो राष्ट्रपति बने थे वो शंकर से क्या रखेंगे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल क्या था? 1992 से 97। इनके बाद जो राष्ट्रपति बने थे वो बने थे KR नारायण। नारायण से क्या रखेंगे? KR नारायण। इनका कार्यकाल क्या था? 1997 से 2002 तक। 2002। KR नारायण थे वो प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति की बात आती है तो KR नारायण। इनके बाद अपन बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ कलाम से क्या देखें? APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो गैर राजनीतिक राष्ट्रपति। इनका जो कार्यकाल था वो 2002 से 2007 तक है। APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो ये वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक। और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध जीवनी है जिसका नाम है अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक जीवनी है जिसका नाम है अग्नि की उड़ान। आगे राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा से क्या रखेंगे? प्रतिभा पाटिल। इनका कार्यकाल था 2007 से 2012 तक। इनकी बात करें तो प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है वो राजस्थान की प्रथम राज्यपाल भी रह चुकी थी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। अब इनके बाद अपन बात करते हैं तो इसके बाद आते हैं प्रणब मुखर्जी। मुखर्जी से क्या रखें? प्रणब मुखर्जी। मुखर्जी क्या रखें हम? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल क्या था? 2012 से
2012 से 2017 तक, 2017 तक। प्रणब मुखर्जी बात करें तो इन्हें एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का अवार्ड भी मिल चुका है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। अब हम बात करते हैं आगे कोविंद से। कोविंद से क्या देंगे? रामनाथ कोविंद। इनका जो कार्यकाल था 2017 से 22 तक, दूसरे दलित राष्ट्रपति। दूसरे दलित राष्ट्रपति। इनके बाद अपन बात करते हैं द्रौपदी से। द्रौपदी से अपने याद रखना है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। इनका जो कार्यकाल है वो 2022 से अब तक प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। प्रथम महिला राष्ट्रपति। आज अपना राष्ट्रपति टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अपने राष्ट्रपति की राष्ट्रपति जितनी पावर थी वो भी कंप्लीट कर लिए। इसके बाद जितने भी भारत के राष्ट्रपति आज तक बने उनको पढ़ लिया। उनकी जो विशेष जो चीजें हैं वो भी अपने साथ साथ कुछ कवर कर लिए जो एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। अब अपन आगे कल करेंगे अपने भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।